हेलो एवरीवन। मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई आज हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस की शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। अब वो तरीका क्या है? हम पढ़ेंगे थीम बेस्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आप अच्छे से हेडिंग लगा लो भाई, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है। आज वाला जो हमारा सेशन होने वाला है वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स को आपके इस वाले अटेम्प्ट के अंदर या आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का पेपर देना है, तो भाई ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या? हम करेंगे एक पर्टिकुलर थीम पकड़ेंगे और उसके इर्द गिर्द जितनी भी ईडियम्स और फ्रेजेस बनती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होंगी, उनको हम हिट करते हुए चलेंगे। तो तैयार हो आप मेरे साथ इस सेशन के अंदर आगे बढ़ने के लिए? बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए और चलते हैं आगे की तरफ। पहला आज हमारा थीम है ब्लड। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो भाई, ब्लड। और ब्लड डोनेट करना चाहिए। जब आप एक पर्टिकुलर एज की तरफ आ जाओगे तो आप अपना ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरा मैसेज है आप सभी को। पहले अगर मैं ईडियम की बात करूँ तो पहला ईडियम है आज हमारा ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? अ मेंबर ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। क्या मतलब हो गया? कहते हैं ना हम कि भाई ये तो बड़े ही अच्छे घराने से बिलोंग करता है, बहुत ही अच्छी फैमिली से आता है या आती है। प्रिविलेज्ड फैमिली को जो बिलोंग करते हैं, दैट इज ब्लू ब्लड होना, है ना। अ मेंबर ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। ऑल्दो हम सभी ब्लू ब्लड है, हम सभी अच्छे फैमिली को, अच्छे घराने को बिलोंग करते हैं, राइट। अ मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेसी मीन्स ब्लू ब्लड। क्लियर है। नेक्स्ट थीम है हमारी बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ इलविल, एंगर और हॉस्टिलिटी। मतलब कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में जब शत्रुता जैसी कुछ होती है, दैट इज बैड ब्लड हो जाना। क्लियर है आपको? थर्ड है हमारा ब्लड रनिंग कोल्ड। अब ब्लड रनिंग कोल्ड, अब क्या मतलब, आपको क्या सेंस आ रही है यहाँ से कि खून ठंडा हो रहा है? तो खून ठंडा को मैं ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालता हूँ। टू बिकम वेरी फ्राइटेंड, मतलब कि बहुत ज़्यादा घबराहट होती है जब, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड रनिंग कोल्ड। ठीक है। तो ब्लड रनिंग कोल्ड मतलब टू बिकम वेरी फ्राइटेंड। क्लियर है आपको ये चीज़? बढ़िया से आगे चलते हैं। आगे है हमारा इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है इन एन अनइमोशनल मैनर। ठीक है। इन अ कोल्ड और अनइमोशनल मैनर। भाई आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग जो मर्डरर्स होते हैं, बिल्कुल ही क्या कहते हैं उनको, उनमें कुछ दया नहीं होती और बड़ी ही बेरहमी से जो है किसी की हत्या कर देते हैं। दैट इज इन कोल्ड ब्लड, है ना। बिल्कुल ही दया नहीं आई, बिल्कुल ही अनइमोशनल मैनर के अंदर हत्या कर दी गई, है ना। दैट इज इन कोल्ड ब्लड, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है भाई जो हमारी फैमिली का मेंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैश एंड ब्लड होना। क्लियर है आपको? तो ब्लड से हमने क्या क्या सीखा? ब्लू ब्लड, बैड ब्लड, ब्लड रनिंग कोल्ड, इन कोल्ड ब्लड और फ्लैश एंड ब्लड। क्लियर है आपको? नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं आगे हम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इनको नोट कर रहे हो। नेक्स्ट थीम है भाई हमारी नेक। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो नेक की। तो इसका हमारा पहला ईडियम क्या है? ब्रीथ डाउन नेक। अब ब्रीथ डाउन नेक का मतलब क्या होता है? टू क्लोजली वॉच समवन। आपने अक्सर पिक्चर्स के अंदर देखा होगा ना कि हमारी सीबीआई की जो टीम है वो किसी एक पर्टिकुलर नेता हो गए या कुछ भी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो उनके ऊपर ना बिल्कुल कुछ लोगों की निगरानी को रखते हैं कि भाई आप इनको देखते रहिए, प्रॉपर इनको वॉच करिए कि कब उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। दैट इज ब्रीथ डाउन नेक रखना। टू क्लोजली वॉच समवन इज ब्रीथ डाउन नेक। क्लियर है आपको ये चीज़? नेक्स्ट है हमारा अ योक अराउंड नेक। अ योक अराउंड नेक का मतलब होता है अ बर्डन फॉर समवन। अगर मतलब आप किसी के ऊपर बर्डन बन रहे हो, दैट इज अ योक अराउंड नेक होना। क्लियर है आपको? बढ़िया से आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ईडियम है स्टिक वंस नेक आउट। स्टिक वंस नेक आउट का मतलब होता है टू डू समथिंग डेंजरस। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो भाई कि जैसे कि जैसे यहाँ पे लिखा है स्टिक वंस नेक आउट। नेक आउट से आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई आप किसी बस से या ट्रेन से अगर आप अपना नेक जो है बाहर निकाल रहे हो, वो आपके लिए बड़ा ही डेंजरस सा है ना। यू आर डूइंग अ डेंजरस थिंग, राइट। स्टिक वंस नेक आउट मतलब टू डू समथिंग डेंजरस। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है हमारा ब्रेक वंस नेक। ब्रेक वंस नेक का मतलब होता है
डू एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है ये, इसको स्टार मार्क कर लो आप, इसको भी स्टार मार्क कर लो और इसको भी स्टार मार्क कर लो। क्राइस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। सो टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, जैसे कि अब आपका एंट्रेंस है, तो आप में से कुछ बच्चे, कुछ ही की ही बात करूं, और वो कुछ ही होते हैं, हर साल कुछ ही होते हैं, कुछ बच्चे मतलब बिल्कुल जी और जान लगा देंगे उस एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। हो सकता है वो आप भी हो, है ना, और आप हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छे से तैयारी करते जाइए। सो ब्रेक वन स्नैक का मतलब होता है डू एवरीथिंग पॉसिबल, बिल्कुल जान लगा दी आपने उस काम के अंदर, कोई भी आपको टास्क मिला है आपने उसके अंदर जान लगा दी। सो दैट इज ब्रेक वन स्नैक। ठीक है, ब्रेक वन स्नैक का मतलब ये नहीं कि किसी की जाके गर्दन तोड़ दी है, नहीं नहीं। अभी अगर ऐसे ईडियम आपको उसमें मिलते हैं ना, देखने को पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं, तो सीधा बच्चे के दिमाग में अगर उसने नहीं पढ़ा होता तो वैसा ही कुछ ईडियम वो टिक करके आता है, बोलता है सर मेरी सेंस के अकॉर्डिंग मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना। तो वो अच्छा लगने वाली चीज़ ठीक है, एक सेंस बिल्ड होनी चाहिए, बट हमें जो है प्रॉपर मीनिंग पता होगा तो हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ पहुंचते हैं, राइट। देखते हैं अप टू वन स्नैक। अप टू वन स्नैक का मतलब होता है भाई, कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने बिल्कुल एकदम खा लिया है, सब कुछ एकदम भरा, आप बिल्कुल भर चुके हो खा खा कर। सो टू हैव अ लॉट ऑफ समथिंग, या फिर बिजी कंप्लीटली, बिल्कुल बिजी हो जाने को भी हम क्या कहते हैं, अप टू वन स्नैक। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। नेक्स्ट है हमारा ईडियम नेक एंड नेक। नेक एंड नेक का मतलब होता है भाई टू compete एट एन इक्वल लेवल। कहते हैं भाई देख, जो लड़ाई होनी चाहिए बराबर के लेवल पे होनी चाहिए, है ना। जैसे कि आपने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा होगा ना, अक्सर वो लड़ाई करते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं अपने बड़े भैया को बुला के ला रहा हूँ, या मैं अपने बड़े भैया को बुला रहा हूँ। तो मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई एक बराबर के लेवल पे लड़ाई होनी चाहिए, है ना। तो दैट इज नेक एंड नेक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई, नेक एंड नेक आप स्टार कर सकते हो, उसको स्टार मार्क कर सकते हो क्राइस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट थीम है हमारी बोन। और यहाँ पर इस इमेज को देख सकते हो, बड़े ही प्यारे से पपी ने बोन को अपने मुंह के अंदर रखा हुआ है। सो हमारा पहला थी इसका ईडियम है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है समथिंग विच इज़ अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, है ना। जैसे कि अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, तो कश्मीर क्या है, कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, लड़ाई का मुद्दा है वो एक, है ना। सो बोन ऑफ कंटेंशन बहुत अच्छा वर्ड, वो ईडियम है हमारा। आगे देखते हैं भाई, क्लोज टू द बोन। क्लोज टू द बोन का मतलब होता है ऑफ अ रिमार्क लाइकली टू ऑफेंड समवन। मतलब कि आपने कुछ ऐसा कह दिया कि बिल्कुल उसको ना बुरा लग गई, बिल्कुल ही बुरी बुरी सी लग गई वाली चीज़। सो दैट इज क्लोज टू द बोन, है ना। ऑफ अ रिमार्क लाइकली टू ऑफेंड समवन। क्लियर है आपको बढ़िया से। नेक्स्ट है हमारा एज ड्राई एज बोन, है ना। एज ड्राई एज बोन का मतलब होता है समथिंग विच इज कंप्लीटली ड्राई, बिल्कुल ही सूखा पड़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, एज ड्राई एज बोन। ठीक है जी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बोन टू पिक। अब बोन टू पिक का मतलब क्या होता है, अ ग्रीवेंस दैट नीड्स टू बी टॉक्ड आउट। मतलब कि एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी, यहाँ एक ऐसा मुद्दा जिस पे आप पहले बात कर चुके हो बट स्टिल किसी और ने अब फिर से वही गलती कर दी, तो आप क्या क्या कहोगे कि भाई अब तो हमें बात करनी पड़ेगी, इस मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, है ना। सो दैट इज बोन टू पिक, अ ग्रीवेंस दैट नीड्स टू बी टॉक्ड आउट, है ना। क्लियर है आपको ये चीज़। आगे देखते हैं डाउन टू द बोन। डाउन टू द बोन का मतलब होता है एंटायरली, बिल्कुल कंप्लीट जो चीज़ होती है ना, कंप्लीट। सो दैट इज डाउन टू द बोन। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कट टू द बोन। कट टू द बोन का मतलब होता है सेवरली रिड्यूस कर देना, है ना। जैसे कि एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, सो इसका एक सेंटेंस आप ऐसे आपने सुना होगा, द कंपनीज एक्सपेंडिचर वॉज कट टू द बोन, है ना, कि बिल्कुल ही रिड्यूस कर दिया गया उसका एक्सपेंडिचर कंपनी का। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट थीम है हमारा शोल्डर। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज में अच्छे से देख भी सकते हैं। तो पहले ईडियम की बात करूँ मैं, तो कोल्ड शोल्डर। अब कोल्ड शोल्डर का मतलब ये मत कह देना कि ठंडा शोल्डर हो जाना, है ना, कि बर्फ़ रख दिया और ठंडा शोल्डर हो गया, नहीं नहीं नहीं। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग समवन। ठीक है, मतलब कि किसी को इज्जत नहीं करना, किसी की बेइज्जती कर देना, है ना, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर शोइंग कोल्ड शोल्डर टू समवन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रब शोल्डर्स। रब शोल्डर्स भाई बहुत अच्छा है, इसका मतलब होता है टू मीट एंड स्पेंड टाइम विद समवन। जैसे कि आप पार्टी के अंदर गए, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, सो दैट इज यू रब्ड शोल्डर्स विद योर फ्रेंड्स, राइट। सो रब शोल्डर बहुत अच्छा है भाई ये। नेक्स्ट है हमारा
स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। अब स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर का मतलब होता है टू बी फ्रैंक और डायरेक्ट, है ना, मतलब बिल्कुल दिल खोल के डायरेक्टली फ्रैंकली आपने कह दिया, सो दैट इज स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा ऑन समवंस शोल्डर। ऑन समवन शोल्डर मुझे भली बात ही पता है कि आपको ये बहुत अच्छे से पता है भाई। ऑन समवन शोल्डर का मतलब होता है किसी के कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, है ना। सो दैट इज ऑन समवन शोल्डर्स। कहते हैं ना कि यार इसके कंधे पे कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी फैमिली की, है ना, अक्सर सुना होगा आपने। सो दैट इज ऑन समवन शोल्डर, राइट। नेक्स्ट है हमारा हेड एंड शोल्डर्स अबव। अब हेड एंड शोल्डर्स यहाँ पे वो शैम्पू मत कर देना कि हेड एंड शोल्डर्स, तो हेड एंड शोल्डर्स अबव का मतलब होता है टू बी सुपीरियर टू समवन, है ना, कोई किसी से रैंक में पोजीशन में अगर बड़ा है, सो दैट इज हेड एंड शोल्डर्स अबव। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? आगे चलते हैं। नेक्स्ट थीम है हमारी हार्ट। बहुत अच्छा है भाई, इसके जो ईडियम्स है बहुत अच्छे हैं, अच्छे से आपको समझ में आएंगे। पहले ईडियम की बात करूँ भाई, आफ्टर माई ओन हार्ट। आफ्टर माई ओन हार्ट का मतलब होता है अ पर्सन ऑफ द सेम इंटरेस्ट, है ना, मतलब कि कहते हैं ना कि अरे वाह मेरे घर वाले ने कितना अच्छा हम सफ़र ढूंढा है मेरे लिए, या मैंने खुद के लिए कितना अच्छा हम सफ़र ढूंढा है जो बिल्कुल सेम इंटरेस्ट का है, हम दोनों के इंटरेस्ट सेम है बिल्कुल, है ना। सो पर्सन ऑफ द सेम इंटरेस्ट में मतलब कि आफ्टर माई ओन हार्ट। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? नेक्स्ट देखते हैं भाई हम टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट का मतलब होता है टेक समथिंग सीरियसली। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल दिल से लगा लेते हैं, सीरियसली हो जाते, बहुत सीरियस हो जाते हैं किसी मैटर के ऊपर, सो दैट इज टेक टू हार्ट। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है हमारा भाई सिक एट हार्ट। सिक एट हार्ट का मतलब होता है ग्रीविंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, है ना, किसी चीज़ से बिल्कुल बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए आप, सो दैट इज सिक एट हार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा बेयर वंस हार्ट। बेयर वंस हार्ट का मतलब होता है टू शेयर वंस इंटीमेट थॉट्स और फीलिंग्स विद अनदर पर्सन। बिल्कुल आप दिल खोल के अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर कर रहे हो, सो दैट इज बेयर वंस हार्ट। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक एट हर्ट। अब स्ट्राइक एट हर्ट का मतलब होता है टू अटैक एट सेंट्रल पार्ट। यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट है ना, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बात करूँ, सो हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, है ना। सो वो एक एक अटैक था, एक सेंट्रल अटैक था, किसका? हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर एक सेंट्रल अटैक था, राइट। सो यहाँ पे जो सेंट्रल वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी सेंट्रल किसी चीज़ का भी सेंटर हो सकता है वो, है ना। सो स्ट्राइक एट हार्ट मतलब टू अटैक एट सेंट्रल पार्ट। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वियर्स वन हार्ट ऑन वंस स्लीव। मतलब कि टू मेक समवंस फीलिंग, टू मेक वंस फीलिंग्स अपेरेंट, मतलब कि बिल्कुल बढ़िया से बिल्कुल स्पष्ट तौर से आप उसको बता रहे हो। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम जो है हमारा मीन करते हैं। वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव और हमारा बेयर वंस हार्ट हो गया कि बिल्कुल दिल खोल के आप जो है शेयर कर रहे हो बिल्कुल अपने इमोशंस को, है ना। सो दैट इज़ हमारी हर्ट वाली थीम। क्लियर है आपको अच्छे से? नेक्स्ट थीम है भाई हमारी हैंड। अब हैंड का हमारा पहला ईडियम है हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है भाई? इन क्लोज कोल्यूजन एंड एसोसिएशन। मतलब कि बोलते हैं ना कि ये तो बड़े ही मिले जुले से लोग हैं, है ना। मिले जुले एज इन कि आपने कभी कभी सुना होगा कि अरे इस केस के अंदर तो पुलिस, मतलब कि कोर्ट ने जो है जजमेंट निकाल दिया कि भाई अरे इस केस के अंदर तो मतलब पुलिस और जो मर्डरर है ये दोनों ही मिले थे। सो दैट इज हैंड इन ग्लव होना, राइट, इन क्लोज कल्यूजन और एसोसिएशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा गेट आउट ऑफ हैंड। अब गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है बिल्कुल ही हमारे हाथ से निकल चुकी है चीज़, अब बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है। सो दैट इज गेट आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब गेट आउट ऑफ हैंड हो जाना। क्लियर है आपको बढ़िया से? नेक्स्ट है हमारा टिप वंस हैंड। ये अच्छा है भाई, अक्सर आपको देखने को नहीं मिलता ये। टिप वंस हैंड का मतलब होता है रिवील वंस इंटेंशंस इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है कि भाई अनजाने में आपने किसी की जो इंटेंशन है वो अनजाने में रिवील कर दिए। सो दैट इज टिप वंस हैंड। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग। वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है भाई? फॉर एग्जाम्पल के मान लो आप एक कंपनी के अंदर काम करते हो, है ना। अब आपकी टीम को एक प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। तो अब आपको दूसरी टीम से भी ऑफर आ रहा है कि आप भाई जो है हमारी इस वाली टीम में आप, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप इस टीम में भी काम कर सकते हो। तो अभी क्या है, आप मान लो टीम ए के साथ काम कर रहे हो। अब आपको दिख रहा है कि यार इस प्रोजेक्ट में उतनी कुछ बात नहीं लग रही मुझे,
तो मैं टीम बी के अंदर चला जाता। तो आपने अब टीम ए के साथ आपने क्या कर लिया, आपने वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग, मतलब कि आप अब उसका उस टीम का पार्ट नहीं होना चाह रहे, मतलब टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, सो दैट इज वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग हो जाना, राइट। नेक्स्ट है हमारा टेक मैटर इन टू योर ओन हैंड्स, ठीक है ना, मतलब कि टू डील विद द प्रॉब्लम योर सेल्फ, अब मतलब अब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है आप खुद ढूंढ रहे हो, सो दैट इज टेक मैटर इन टू योर ओन हैंड। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। नेक्स्ट है हमारा गो हैंड इन विद समथिंग। गो हैंड इन विद समथिंग का मतलब होता है बड़ा ही क्लोज सा जो रिलेशन होता है, सो दैट इज गो हैंड इन विद समथिंग। तो हमने क्या देखा भाई, हैंड इन ग्लोव, टू गेट आउट ऑफ हैंड, टिप वंस हैंड, वॉश योर हैंड ऑफ समथिंग और टेक मैटर इन टू योर ओन हैंड्स, और लास्ट हमने देखा गो हैंड इन विद समथिंग। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारी थीम बुक। आप यहाँ पे अच्छे से इमेजेस देख सकते हैं, बुक। सो पहला ईडियम है हमारा टू ब्रिंग समवन टू बुक। अब देखो ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है टू पनिश समवन ऑफिशियली। अब यहाँ से मुझे ना एक वर्ड याद आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी, मैं भी देखूँ भाई कितने बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। हमने एक एक वर्ड पढ़ा था, जब कोर्ट जो है बाय इज्जत बरी करती है किसी को, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि वो वर्ड क्या था, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं हम हमारे ईडियम की तरफ वापस। ब्रिंग समवन टू बुक का होता है टू पनिश समवन ऑफिशियली, किसी को ऑफिशियली पनिश कर देना। आपने सुना होगा अक्सर, द मर्डरर हैज़ फाइनली ब्रॉट टू द बुक, मतलब कि उसको फाइनली कोर्ट ने पनिशमेंट सुना दी है ना, उसकी जो सज़ा है वो सुना दी गई है उसको, राइट। आगे देखते हैं, इन समवंस गुड बुक। इन समवंस गुड बुक का मतलब होता है इन फेवर ऑफ समवन, है ना, किसी चीज़ के फेवर में हो जाना, मतलब इन समवंस ऑफ गुड बुक। और इस ये होता है इन समवन ऑफ बैड बुक भी होता है, इन समवंस बैड बुक भी होता है ना, कि मतलब किसी के अनफेवर हो जाना बिल्कुल, सो दैट इज इन समवंस बैड बुक, ये भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कुक द बुक्स। ये अच्छा है भाई, बहुत अच्छा हमारा ईडियम है। कुक द बुक्स का मतलब होता है टू चेंज द नंबर डिसऑनेस्टली, मतलब कि आपने फाइनेंशियली क्या करा, किसी चीज़ के, हो सकता है वो कोई एक बुक हो, या हो सकता है कोई चार्ट हो, या हो सकता है कोई टेबल हो, आपने उसकी जो है ना जो डिजिट्स है, वो जो नंबर है वो आपने चेंज कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, है ना, डिसऑनेस्टली, कि आपको उससे कुछ हो सकता है फ़ायदा हो, आपको कुछ पैसे का लाभ हो रहा हो, सो दैट इज़ कुक द बुक्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा भाई एन ओपन बुक। आपने अक्सर सुना होगा ना, बोला होगा कि यार ये तो बड़ा खुली किताब सा इंसान है, बड़ा ही ना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है ना, बिल्कुल ही सब कुछ क्लियरली बोल देता है। सो एन ओपन बुक, खुली किताब हो जाना। क्लियर है, बहुत अच्छा है ये भी ईडियम हमारा। अब बाय द बुक का मतलब होता है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूँ, हमारे देश के अंदर भी जो चीज़ें चलती हैं वो एक बुक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए वो सारी हम जो है हमारी गतिविधियाँ जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। सो बाय द बुक मतलब स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। मुझे भली भांति पता है कि आपको अच्छे से ये तो पता ही होगा, बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि पहली मीटिंग के अंदर किसी को जज मत करो, है ना, हो सकता है कि वो बहुत ही अलग ही चीज़ हो कोई। सो टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा सी। तो हमारा पहला थीम है एट ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है बड़ा ही कंफ्यूज हो जाना, पजल सा हो जाना, सो दैट इज ऑल एट सी, राइट। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी। अब देखो मान लो आप एक ऐसे सिचुएशन में कभी कभी फंस जाते हो ना, कि अगर आप अपना प्लान बी सेलेक्ट करते हो तो भी नुकसान आपका है, प्लान ए सेलेक्ट करते हो तो भी नुकसान आपका है, बोलते ना कि यार अगर मैं ये करूँगा तो भी मेरा नुकसान, ये करूँगा तो भी मेरा नुकसान, मतलब कि आप कैसे सिचुएशन के अंदर हो, बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी, राइट। सो फेसिंग टू इक्वल अनप्लीजेंट सिचुएशन, राइट। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है हमारा ऑन द हाई सीज। अब ऑन द हाई सीज का मतलब होता है इन इंटरनेशनल वाटर्स, है ना। अब इंटरनेशनल वाटर क्या होता है, एक ऐसा सी हो सकता है या कोई नदी हो सकती है ऐसी जिसपे किसी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है। सो ऐसे कि उनको हम क्या कहते हैं, इन इंटरनेशनल वाटर्स, हम मतलब उनको इंटरनेशनल वाटर कहते हैं। सो ऑन द हाई सीज मतलब इन इंटरनेशनल वाटर। क्लियर है आपको ये चीज़। नेक्स्ट है हमारा अ सी चेंज। अ सी चेंज मतलब एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। फॉर एग्जांपल आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने अभी सोचा होगा कि भाई जैसे ही मेरे बोर्ड्स ख़त्म होंगे मैं जिम ज्वाइन करूँगा, मैं एक अपने अंदर एक कंप्लीट सा ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे जो है आगे कॉलेज में जाना है,
सो मुझे कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखूंगा। तो एक खुद के अंदर भी एक कंप्लीट सा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो चाह रहे होंगे। सो अ सी चेंज मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, राइट। नेक्स्ट है हमारा एट द सी लेवल। एट द सी लेवल का मतलब होता है एज द ओशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉलो द सी। अब फॉलो द सी का मतलब होता है टू लिव अ सेलर्स लाइफ, है ना, मतलब कि जो समुद्र के अंदर रहते हैं सेलर्स, उनकी तरह लाइफ जीना या सेलर ही बन जाना, सो दैट इज फॉलो द सी। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट थीम है हमारी क्लाउड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ईडियम्स है इसके अंदर, अच्छे से ध्यान रखना आप। पहला ईडियम है हमारा अंडर अ क्लाउड। अब अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन होना, मतलब कि किसी चीज़ पे संदेह होना, डाउट होना किसी का, है ना। सो दैट इज अंडर अ क्लाउड, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड नाइन। अब देखो क्लाउड नाइन का क्या मतलब हो गया। मान लो कि आपका सुखदेव में एडमिशन हो गया, खुशी दौड़ी, आपको आपको IIM इंदौर मिल गया, दौड़ी ना खुशी सोच के कि भाई IIM इंदौर में एडमिशन हो गया, सुखदेव में एडमिशन हो गया, है ना। तो वो फीलिंग कैसी होगी, आप बिल्कुल क्लाउड नाइन वाली फीलिंग होगी, मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, राइट। जब मेरा भी सुखदेव में एडमिशन हुआ था तो मैं भी बहुत खुश था, है ना। सो क्लाउड नाइन मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी होना, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन द क्लाउड्स। अब इन द क्लाउड्स का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक। आपने एक मेम देखा होगा ना, आपने सुना होगा कि आपकी बातें सुनने में अच्छी लग रही है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। सो ऐसी कुछ चीज़ें जो कि बड़ी ही इम्प्रैक्टिकल सी है, अनरियलिस्टिक सी है, सो दैट इज इन द क्लाउड्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड ऑन द हॉराइजन। अब क्लाउड ऑन द हॉराइजन का मतलब होता है समथिंग दैट थ्रेटन्स टू कॉज प्रॉब्लम, है ना, मतलब कि जो एक होता है ना कि प्रॉब्लम सी क्रिएट कर दे, सो दैट इज क्लाउड ऑन द हॉराइजन। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? मैं रिपीट करता हूँ, हमने क्या क्या सीखा। अंडर अ क्लाउड, राइट। नेक्स्ट हमने देखा क्लाउड नाइन मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीमली खुश हो जाना। इन द क्लाउड्स मतलब कि बड़ी ही अनरियलिस्टिक सी चीज़ है। और क्लाउड ऑन द हॉराइजन मतलब जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दे हमारे लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट थीम है हमारी फ्रेंड, और यहाँ पे हमें भाई बहुत अच्छे से एक चीज़ सीखने को मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि आगे से आप ये गलतियाँ नहीं करोगे। पहली हमारी ईडियम है भाई बॉसम फ्रेंड। अब बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आपने एक मूवी देखी होगी ना, चुपके चुपके, उसके अंदर राजपाल यादव जी क्या कहते हैं कि मैं लंगोटे जीत का मरा हुआ यार हूँ, फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं मरे हुए जीत का लंगोटिया यार हूँ। तो बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है वेरी क्लोज फ्रेंड, है ना, बहुत ही बिल्कुल लंगोटिया यार जिसको हम कहते हैं। सो दैट इज बॉसम फ्रेंड होना, है ना। नेक्स्ट है हमारा फास्ट फ्रेंड्स। फास्ट फ्रेंड्स मतलब होता है एक गुड लॉयल फ्रेंड, मतलब कि जो हमेशा आपका साथ दे, है ना, बिल्कुल गुड लॉयल फ्रेंड को हम कहते हैं फास्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा ऑल वेदर फ्रेंड। अब ऑल वेदर फ्रेंड और फास्ट फ्रेंड्स हमारा ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं, तो फिर मैंने इसको अलग क्यों डाला है भाई? अलग इसलिए डाला है क्योंकि गलतियां होती हैं यहाँ पे। क्या गलती होती है, ध्यान से सुनना अभी। ऑल वेदर फ्रेंड का मतलब हो गया अ फ्रेंड हु हेल्प्स यू एवरी टाइम, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कैसा भी मौसम चल रहा हो, वो मौसम अच्छा हो, बहुत बुरा वाली चीज़ चल रहा हो, वक्त वक्त मौसम से वक्त मतलब है मेरा वक्त, है ना, कि वक्त आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो आपकी खुशियाँ और आपके दुख में आपका दोस्त आपके साथ है, तो दैट इज़ ऑल वेदर फ्रेंड। यहाँ पर देखते हैं एक ईडम है फेयर वेदर फ्रेंड। यहाँ पे अक्सर हमसे गलतियाँ होती हैं, हमें पेपर में देख के लगता है कि फेयर वेदर फ्रेंड है, तो हमारी सेंस देखो, सेंस जो गलतियाँ हम करते हैं, हमारी सेंस हमें कह रही है कि यार यहाँ तो कुछ अच्छा सा साउंड हो रहा है ना, तो कुछ अच्छा सा साउंड नहीं होता। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त, मतलबी सा दोस्त, जो आपके अच्छे टाइम पर आपके साथ है बट दुख वाले टाइम पर आपके साथ नहीं है। सो दैट इज़ फेयर वेदर फ्रेंड होना, राइट। सो ऑल वेदर फ्रेंड और फेयर वेदर फ्रेंड को अच्छे से समझना है आपको, स्टार मार्क कर लो आप इस चीज़ को। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट थीम है हमारी स्टोन, पत्थर। तो भाई स्टोन से हमारा पहला ईडियम क्या निकलता है, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कि आपने बिल्कुल उसको कहते हैं बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा देना, है ना, सब कुछ सारे जतन कर डाले, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। मतलब कि अब जैसे कि आपका ड्रीम है कि सुखदेव के अंदर एडमिशन लेना है या IIM के अंदर एडमिशन लेना है, तो भाई आपको बिल्कुल सारा सब कुछ जोर लगा देना है, सारी चीज़ें, मतलब सारे क्या कहते हैं उसको, पैतरे कहते हैं, जो भी कहते हैं उसको आपको अपना लेना है ना। बट यू हैव टू सिक्योर योर सीट, राइट। सो लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है जी।
आगे चलते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ही पास। मतलब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ क्या करते हैं, उन्हें लगता है एट अ स्टोन्स थ्रो तो दूर वाली सेंस लग रही है। नहीं नहीं, अब एक बात बताओ, आप पत्थर फेंक रहे हो, आप भीम तो नहीं हो, आप कोई भगवान तो नहीं हो कि आपने पत्थर फेंका और वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। पत्थर आपने फेंका तो आपको वो पैराबोला सा बनता हुआ दिख जाता है ना कि वहीं गिर गया, है ना। सो एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब कि बहुत ही पास, है ना। नेक्स्ट है हमारा अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन का मतलब होता है अ पर्सन हु वेंडर्स, मतलब कि जो घूमता रहता ना, इधर से उधर जाता रहता होगा, सो दैट इज अ रोलिंग स्टोन, है ना। नेक्स्ट है हमारा कास्ट स्टोन्स अगेंस्ट द वाइंड, अगेंस्ट द विंड, है ना। तो कास्ट स्टोन्स अगेंस्ट द विंड मतलब कि बड़ी ही व्यर्थ सी कोशिश कर देना। बिल्कुल ही एक ऐसी आपने कोशिश करी कि उसका कोई मतलब नहीं था वहाँ पे करने का। जैसे कि मान लो कि मैंने ये इतना बड़ा एक पत्थर लिया और जहाँ पे हवा चल रही है बहुत तेज़ वहाँ पे रख दिया। या मान लो आपने क्या करा, आप छत पे कपड़े सुखाने गए, है ना। वो अभी मान लेते, एग्जांपल ले लेते कि वो क्लिप जो है हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्लिप नहीं है, हमें स्टैंड पे कपड़े, मतलब स्टैंड भी नहीं है मान लो, तो हम क्या करते हैं, अक्सर दीवारों पर डाल देते हैं ना कपड़े को। तो दीवार से कपड़े ना गिरे तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जैसे पत्थर वगैरह कुछ भारी सी चीज़ रख देते हैं। सो अब मान लो हवा चल रही है और आप इतना इतना बड़ा पत्थर एक उसके ऊपर रख रहे हो, तो क्या एक वो व्यर्थ सी चीज़ कर दिया आपने, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हवा चलेगी पत्थर वैसे ही गिर जाएगा। सो कास्ट स्टोन्स अगेंस्ट द वाइंड मतलब होता है टू डू समथिंग फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है भाई व्यर्थ सी चीज़ कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थीम है हमारी टर्न, ठीक है। अब टर्न का मतलब तो सबको पता ही है हमारा, है ना। इससे पहले हमारी ईडियम निकलती है टर्न अप वंस नोज एट। टर्न अप वंस नोज एट का मतलब होता है टू रिजेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, मतलब टर्न अप वंस नोज एट, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा टर्न योर हैंड टू डू समथिंग। देखो टर्न योर हैंड टू डू समथिंग का मतलब होता है आप उस काम में एक्सपर्ट नहीं हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल आपने उस काम को बहुत अच्छे से निभा दिया, बहुत अच्छे से कर दिया। सो दैट इज टर्न योर हैंड टू समथिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा टर्न वंस हेड। टर्न वंस हेड का मतलब होता है भाई बिल्कुल ही घमंडी हो जाना, है ना। कंसाइटेड का मतलब होता है भाई बिल्कुल ही कंसाइटेड, मतलब घमंडी सा हो जाना बिल्कुल, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा प्रजापति दक्ष, कौन थे प्रजापति दक्ष, माता सती के पिता। माता सती कौन थी, शिव जो हमारे लॉर्ड शिवा जो हैं उनकी वाइफ माता सती, है ना। तो उनके पिता थे प्रजापति दक्ष, बहुत ही घमंडी थे वो, राइट। अब आप बोलोगे कि शिवा की वाइफ तो पार्वती हैं, भाई पार्वती का ही पहला रूप जो है वो माता सती है, राइट। खैर, कम टू द टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ टर्न। आउट ऑफ टर्न का मतलब है नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, है ना। कोई चीज़ जो कि एक करेक्ट ऑर्डर के अंदर नहीं है तो मतलब आउट ऑफ टर्न। तो हमने क्या क्या सीखा भाई, टर्न अप वंस नोज एट, है ना। नेक्स्ट हमने देखा टर्न योर हैंड्स टू समथिंग। तीसरा हमने देखा टर्न वंस हेड मतलब कि घमंडी, और आउट ऑफ टर्न का मतलब होता है भाई जो चीज़ ऑर्डर के अंदर नहीं है। क्लियर है आपको, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट वर्ड है हमारे अर्थ और ग्राउंड से रिलेटेड, मतलब हमारी थीम हो गई अर्थ और ग्राउंड। तो हमारा पहला ईडियम निकल के आता है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हो गया, अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, है ना। जो कि बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही ऑनेस्ट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। क्लियर है आपको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ईडियम है भाई रन टू ग्राउंड। रन टू ग्राउंड का मतलब देखो, अब इसका हिंदी मीनिंग निकालोगे तो वो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब होता है डिस्कवर आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। रन टू ग्राउंड का मतलब होता है डिस्कवर आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग, है ना। किसी चीज़ को बहुत ही ढूंढने के बाद जो चीज़ मिले, सो दैट इज रन टू ग्राउंड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। मतलब कि आप देख, जैसे कि इस कोने से इस कोने पर आ गए एकदम, है ना। सो मतलब कि आपने सारे जतन कर दिए, सब कुछ, मतलब जितना आप कर सकते थे वो आपने सब कुछ कर दिया। सो दैट इज गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, ठीक है भाई। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड। ठीक है, देखो फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड का मतलब होता है
टू इग्नोर, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना कि भाई मैंने उसको कॉल किया और उसने इग्नोर कर दिया, सो आई कॉल्ड हिम एंड ही फॉल्ड ऑन द स्टोनी ग्राउंड, मतलब कि उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ठीक है। बात आई थी समझ में। सो हम रिपीट करते हैं जल्दी से। हमने पहला ईडियम क्या देखा, सॉल्ट ऑफ द ग्राउंड। नेक्स्ट हमने देखा रन टू ग्राउंड। तीसरा हमने देखा गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। और फोर्थ हमने देखा फॉल ऑन द स्टोनी ग्राउंड। क्लियर है आपको ये चीज़, बढ़िया से नोट कर लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी थीम है भाई माइंड, ठीक है। सो पहला हमारा ईडियम है टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है टू स्कोल्ड और रिब्यूक, किसी को डांट देना है ना, स्कोल्ड कर देना, रिब्यूक कर देना। सो दैट इज टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट ईडियम है एक्चुअली हमारा, टू स्पीक वंस माइंड। टू स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ठीक है। टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। देखो कोई बंदा फ्रैंक और ऑनेस्ट कब होता है, जब वो बिल्कुल एकदम यहाँ से सोच के बोलता है, एकदम बिल्कुल इस वाले एरिया से सोच के बोलता है, तो उसके मन में जो कुछ आता है वो जैसा सोच रहा होता है। कोई ऑनेस्ट जब भी होता है जब वो इस वाले एरिया से सोच रहा होता है ना, तो बिल्कुल टू स्पीक वंस माइंड का मतलब हो गया टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एट द बैक ऑफ वंस माइंड। देखो एट द बैक ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है प्रेजेंट इन वंस थॉट, मतलब कि हमारे यहाँ पर वो चीज़ है, तो इसका मतलब है कि भाई हाँ हमारे थॉट में वो चीज़ है। जैसे कि हमने काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए आगे और प्लान की हुई है, सो वो क्या है, एट द बैक ऑफ वंस माइंड, ठीक है। मतलब प्रिंस सर ने और हमने बहुत चीज़ें प्लान की हुई है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना भाई प्रिंस और ओपी, है ना, क्योंकि भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा प्रिंस और ओपी, और मुझे भी पता लगेगा कि कौन जो है एक्चुअल पूरी लेंथ की वीडियोस जो है हमारी देख रहा है ना। तो मुझे फिर उन बच्चों से अलग अटैचमेंट रहेगी ना, फिर तो मैं भी जान पाऊँगा उन बच्चों को। तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा कास्ट वंस माइंड बैक। कास्ट वंस माइंड बैक का मतलब होता है टू रिकॉल समथिंग, किसी चीज़ को याद करना, रिमेंबर करना वापस से, ठीक है। सो दैट इज कास्ट वंस माइंड बैक। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थीम है भाई हमारी स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स, है ना, सब बिल्कुल फ़ैन होंगे भाई गेम ऑफ थ्रोन्स के। सो जो गेम ऑफ थ्रोन्स का फ़ैन है भाई, अब आपको ना कमेंट के अंदर ये वाला इमोजी लिख के भेजना, मैं समझ जाऊँगी भाई गेम ऑफ थ्रोन्स का कौन कौन फ़ैन है, ठीक है। चलो ठीक है। तो इसका पहला हम ईडियम देखते हैं भाई, क्रॉस वर्ड्स। क्रॉस वर्ड्स का मतलब होता है टू आर्ग्यू और या फिर डिसअग्री करना किसी चीज़ से, सो दैट इज क्रॉस वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्लिस वर्ड्स। तो डेमोक्लिस वर्ड्स का मतलब होता है कांस्टेंट थ्रेट, है ना। कांस्टेंट थ्रेट मतलब कि लगातार धमकियां जो होती है ना, सो दैट इज डेमोक्लिस वर्ड्स, ठीक है। क्लियर है आपको बढ़िया से। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट थीम है हमारी एट स्वॉर्ड्स पॉइंट। एट स्वॉर्ड्स पॉइंट का मतलब होता है एंटागनिस्टिक हॉस्टाइल, मतलब कि शत्रुता दिखाते हैं ना, जो चीज़ बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाले है ना, सो दैट इज एट स्वॉर्ड्स पॉइंट, शत्रुता दिखाना, राइट। नेक्स्ट है भाई हमारा डबल एज स्वॉर्ड्स। डबल एज स्वॉर्ड्स का मतलब होता है समथिंग विद बोथ गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस। आपने देखा होगा ना अक्सर के यार, इस चीज़ के तो यार अच्छे भी फ़ायदे हैं, मतलब एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। सो जिस चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हो, सो दैट इज़ डबल एज स्वॉर्ड्स, ठीक है। क्लियर है आपको। तो जल्दी से हम रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या देखा, क्रॉस वर्ड्स, ठीक है, डिसएग्री करना, डेमोक्लिस वर्ड्स मतलब कि लगातार धमकियाँ, एट स्वॉर्ड्स पॉइंट मतलब कि शत्रुता दिखाना, और डबल एज स्वॉर्ड्स मतलब कि जिसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। क्लियर है। आज का लास्ट थीम है भाई हमारा वंस। और वंस से हमारा पहला ईडियम निकलता है वंस इन अ लाइफ टाइम। वंस इन अ लाइफ टाइम का मतलब होता है नेवर लाइकली टू हैपन अगेन, मतलब कि ये चीज़ जो है वंस इन अ लाइफ टाइम है, अब ये आगे और फिर से घटित नहीं होगी ये घटना, है ना। सो वंस इन अ लाइफ टाइम मतलब नेवर लाइकली टू हैपन अगेन, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि बहुत ही जो चीज़ें बड़ी रेयर सी होती है ना, सो दैट इज़ वंस इन अ ब्लू मून, है ना। बहुत ही कम देखने को मिलती हैं ऐसी चीज़ें, सो दैट इज़ बहुत ही रेयर होना, राइट। नेक्स्ट है भाई हमारा वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है फाइनली एंड डेफिनेटली, मतलब कि मान लो कि आपने किसी चीज़ को लेके कोई डिसीजन ले लिया, अब वो बिल्कुल फाइनल है, सो दैट वो कैसा है, वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। क्लियर है।
तो आज का हमारा लास्ट ईडियम है भाई, मेजर ट्वाइस कट वंस, मतलब कि 2 बार उसको मापो और फिर उसके बाद कट लगाओ, क्योंकि कट करने के बाद वापस तो हम जोड़ नहीं पाएंगे उसको। वैसा वो कहता है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना। सो मतलब वापस जब हम जोड़ेंगे सो वो वाली बात नहीं रहेगी। सो 2 बार सोचो और फिर जाके कट लगाओ। सो टू टेक केयरफुल स्टेप्स का मतलब क्या हो गया, मेजर ट्वाइस एंड कट वंस। क्लियर है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपने अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन को बहुत अच्छे से इन्जॉय किया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर। जिस भी बच्चे ने इस सेशन को इन्जॉय किया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि भाई आपको ये सेशन कैसा लगा। आपके रिव्यूज़ जो है हमें बहुत मोटिवेट करते हैं ताकि हम आगे और एफिशिएंसी से आपके लिए मेहनत कर सकें। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।